हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको इस वीडियो में प्रश्नावली 1B शुरू कराते हैं, जिसमें आपका पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो ठीक है, पहले यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ कि अभाज्य का मतलब क्या होता है। अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या होता है? तो अभाज्य का मतलब होता है कि वे संख्याएं जो केवल स्वयं से कटें। तो हमको जो 140 दिया हुआ है, इसको ऐसी संख्याओं तोड़ना है जो केवल स्वयं से कटती हों, वही हमारा अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल रूप का हो जाता है। तो देखिए ज़रा देखते हैं यहाँ पर हम। तो पहले हम 140 को जिस प्रकार से हम लासा करते हैं उसी प्रकार से इसको काटते हैं। तो यहाँ पे पहले 2 से काटेंगे, 2 सत्तो 14, 0 हमारा जी मिलेगा। तो 2 से काटेंगे, 2 तियाँ 6 और 2 पंजे 10, और इसको हम काट देते हैं 5 से। तो 5 सत्तो 35 और 7 एकम 7। तो इसका अब हम अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल रूप लिखते हैं। तो लिखेंगे 140 का अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल रूप बराबर हो जाएगा हमारा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। तो आप देख रहे होंगे कि हमारे 2 भी आवाज़ है, 5 भी आवाज़ है और 7 भी आवाज़ है। तो यही हमारा अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल का रूप है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 गुणा में 2 बार, तो 2 की घात 2 और गुणा 5 और गुणा 7। तो इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन नंबर 2 हल करते हैं, जो है हमारा 156। तो 156 को भी हम 2 से काटेंगे। तो 2 सत्तो 14 बचा 1 हो गया 16, 2 अट्ठो 16। फिर हम 2 से काटेंगे, 2 तियाँ 6 और 2 नियम 18। फिर इसको हम काटेंगे 3 से। तो 3 एकम 3, 3 तिये 9। फिर हम इसको 13 से काट देंगे, 13 एकम 13। तो इस प्रकार हम इसका भी अभाज्य गुणनफल का गुणनफल रूप लिख सकते हैं। 156 का अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। तो इसको भी हम लिख सकते हैं 2 की घात 3 गुणा 3 और गुणा 13। इसी प्रकार हम तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जो हमको दिया है 3825। तो ये हमारी विषम संख्या है, 2 से नहीं कटेगी, तो 3 से काट कर देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 एकम 3 और यहाँ पर 3 दूनी 6 और तिया सत्तो 21, 3 पंजे 15। फिर हम 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। अभी हमारा 3 से नहीं कटेगा, तो 5 से काटेंगे। 5 अट्ठो 40, 5 25। फिर हम इससे को 5 से काटेंगे और 5 एक 5 बचे 3 हो गए 35 और 5 सत्तो 35। अब हम इसको 17 से काट देंगे। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं 3825 का अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल रूप बराबर 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 2 गुणा 17। तो ठीक है, इसी प्रकार हम 5वां नंबर क्वेश्चन भी देख लेते हैं, जो हमको दिया हुआ है 5005। तो सबसे पहले हम इसको 5 से काटेंगे, 5 एक 5 और हमारा 0 आ जाएगा, फिर 5 एक 5। अब ये इसको हम 7 से काटेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा 7 एकम 7 बचे 3 हो गए 30, 7 चौक 28 बचे 2 हो गए 21 और 7 तियो 21। अब हम इसको 11 से काटेंगे, 11
सॉरी यहाँ पे मैंने 7 से काट दिया, 4 से कटेगा, 11 एकम 11 और यहाँ पे आपको 11 तियाँ 33। अब हम इसको 13 से काट सकते हैं, 13 एकम 13। तो इस प्रकार 5500 सॉरी 5005 5005 का अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल रूप बराबर 5 × 7 × 11 और गुणा 13 के रूप में हो जाता है। इसी प्रकार ये हमारा 5वां क्वेश्चन है 7429। तो देखिए 7429 ये हमारी विषम संख्या है, 2 से नहीं कटेगी और ये 3 से भी नहीं कटेगी। इसी प्रकार हम 17 से काटते हैं तो हमारा यहाँ पे बाहर जाएगा 17 चौका 68, बचेंगे आपको 6, हो जाएंगे 62 और 17 तियाँ 51 और हमको बचेंगे 11, हो जाएंगे 19 119 और 17 सत्तों होते हैं हमारे 119। अब हम इसको 19 से काट देंगे, 19 दूनी 38, बचेंगे आपको 5, हो जाएंगे 57 और 19 तियाँ 57। अब हम इसको 23 से काट देंगे, 23 एकम 23। इस प्रकार 7429 का अभाज्य गुणनफल गुणनखंड का गुणनफल रूप बराबर प्राप्त हो जाएगा 17 × 19 × 23। इस प्रकार हमारा पहला प्रश्न कंप्लीट हो जाता है। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा प्रश्न दूसरा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ और एलसीएम है। तो ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ युग्म। युग्म का मतलब होता है जोड़ा, यानी कि यहाँ पर आपकी दो संख्याएं लिखी होंगी तो हम उसको युग्म कह सकते हैं। तो जो हमको यहाँ पर पहला सवाल दिया हुआ है 26 और 91, तो इसका पहले हमको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, उसके बाद हमको जांच करनी है। तो ठीक है, देखते हैं दूसरे का पहला प्रश्न। तो हम दूसरे के पहले प्रश्न का भाग विधि से एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे हमको किसी भी विधि की चर्चा नहीं की गई है, तो मैं आपको यहाँ पर भाग विधि से एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात करवाता हूँ। तो देखिए भाग एचसीएफ ज्ञात करने के लिए दो संख्याओं में से पहले देखना पड़ता है कि छोटी संख्या कौन सी है। तो यहाँ पर छोटी संख्या 26 है और बड़ी संख्या 91 है। तो यहाँ पर हम 26 से भाग देंगे 91 को, जिसमें आपको बाहर जाएगा 3। तो 3 चक 18 और 3 दूनी 6 और 1 7। यहाँ पे जब माइनस होगा तो आपको प्राप्त होगा 13, यानी 11 में से 8 गया 3, यहाँ बचा आपको 8 में से 7 गया तो 1 और 13 से भाग दे देंगे 26 को। 13 दूनी 26 होते हैं और यहाँ पे शेषफल हमारा 0 हो जाता है। तो इस प्रकार हमारा HCF बराबर 13 प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार यहाँ पर हम भाग विधि से एलसीएम भी ज्ञात कर लेते हैं। तो 26 और हमारा 191। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम 2 से काटेंगे क्योंकि 26 हमारी सम संख्या है। तो यहाँ पे 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, 91 2 से नहीं कटेगा क्योंकि वो विषम संख्या है। अब देखिए आगे हमारी दोनों विषम संख्या है तो 2 से नहीं कटेगी। अब हम इनको 7 से काट सकते हैं। 7 से हमारा 13 नहीं कटेगा, लेकिन ये कट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 7 एकम 7 और 7 3 21। अब हम इन दोनों को 13 से काट सकते हैं। 13 एकम 13, 13 एकम 13। तो इस प्रकार हमारा एलसीएम 2 × 7 और × 13, यानी कि 2 7 14, 14 ही गुणा करेंगे 13 में तो हमको प्राप्त होगा 182। 14 3 42, 7 से लेके 4, 14 एकम 14 और 4 18। ठीक है, ये हमारा एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात हो जाता है। अब हमको उत्तर की जांच करनी है। तो देखिए, तो जांच के लिए हमारी किताब में दिया है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो यहाँ पे बात हो रही दो संख्याओं की। तो यहाँ पर देखिए हमको सवाल में दो संख्याएं दी हैं, जिसमें से पहली संख्या हम 26 मान लेंगे। पहली संख्या बराबर 26 मान ली और इसी में से
दूसरी संख्या हमने मान ली 91 और हमको HCF बराबर प्राप्त हुआ था 13 और हमको LCM हमको प्राप्त हुआ है 182। तो हम इस सूत्र को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर HCF गुणा LCM। अगर हमारी दोनों साइडें बराबर आ जाएंगी तो हमारी जांच हो जाएगी। तो इसमें हमारी पहली संख्या दी है 26 गुणा दूसरी हमको 91 बराबर HCF हमको 13 प्राप्त हुआ था और LCM हमको 182। इस प्रकार हम 26 और 91 की जब हम गुणा करते हैं तो हमको प्राप्त होता है, हमारी प्राप्त होती है 23,066। इसी प्रकार यहाँ भी हम गुणा करेंगे, 13 दूनी 26, हाथ से लगे 2, 13 अट्ठे 104 और 2 106, हाथ से लगे 10, 13 कम 13 10 23। तो ये हमारी इस प्रकार उत्तर की जांच हो जाती है, हमारी दोनों साइडें बराबर आ चुकी हैं। तो हम इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इस प्रकार हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी पहले हम HCF ज्ञात करते हैं। तो हमको 92 से भाग देना है 510 को, जिसमें आपका 5 बार चला जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 ने 45 और ये आपका 46, यहाँ से 0 और यहाँ से आपको बचेगा 5 यानी कि 50। 50 से हम भाग देंगे 92 को, 50 से कम 50 बचेंगे 42 और इस 42 से भाग देंगे 50 को, तो 50 से कम 42 से कम 42, जिससे आपको 8 प्राप्त होगा और 8 से हम भाग देंगे 42 को, तो 8 पंजे 40, जिससे हमको 2 प्राप्त होगा और 2 से हम भाग देंगे 8 को, तो आपको प्राप्त होगा 2 चौक 8 और यहाँ पर शेषफल आता है 0। तो इस प्रकार आपको HCF बराबर 2 प्राप्त होता है। इसी प्रकार निकालेंगे हम LCM 510, 92 का। तो इसमें पहले 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4, 5 1 हो गए 11, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10। इसी प्रकार हम इसको काटेंगे 2, तो आपको मिलेगा 2 चौक 8 और 2 छंग 12। फिर 2 से काटेंगे तो 255 नहीं कटेगा, 2 दूनी 4, 2 3 6। अब हमारा 2 से कोई सी संख्या नहीं कटेगी, तो 3 से काटते हैं, 3 8 24 और 3 पंजे 15 और 23 हमारा इसे नहीं कटेगा। अब हम 5 से काटेंगे तो 5 चिका 5 और 5 7 तो 35 और आपका ये 23। अब हम 17 से काटेंगे, 17 कम 17 और आपका 23। अब हम 23 से काटेंगे। इसी प्रकार LCM हम ज्ञात कर सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणे 5 गुणे 17 और गुणे आपके 23। तो देखिए यहाँ पे हम गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 दिया 60, 60 और 17 की, तो 60 और 17 की जब गुणा करेंगे तो आपको 17 छंगा गुणा करके देख लेते हैं। तो हमने गुणा करी 17 की और 60 की, तो आपको 1020 प्राप्त हुआ, जिसमें हम 23 से गुणा करेंगे तो हमको प्राप्त होगा 23,460। तो हमारा इस प्रकार LCM प्राप्त हो जाएगा 23,460। अब हम इसकी जांच कर लेते हैं। तो जांच के लिए हमने सूत्र लिख लिया है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर HCF गुणा LCM। तो इसमें पहली संख्या हम 510 ले लेंगे और दूसरी संख्या हम ले लेंगे 92। इसी प्रकार HCF हमको 2 प्राप्त हुआ है और यहाँ पर हमारा 23,460 LCM प्राप्त हुआ है। तो अगर हम इसकी गुणा करेंगे तो हमको प्राप्त होगा 46,920। इसी प्रकार यहाँ भी 2 से गुणा करेंगे तो 2 0 को 0, 2 छंग 12, 2 चौका 8 9, 2 3 6 और 2 दूनी 4। तो इस प्रकार हमारा ये हल हो जाता है और हमारी जांच भी हो जाती है। इसी प्रकार हम तीसरा क्वेश्चन भी कर सकते हैं।